एलसीएम हमें जोड़ना सिखाता है, एचसीएफ हमें मजबूत बनाना सिखाता है। यही सफलता का फार्मूला है। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम समझते हैं, आइए आज हम जानते हैं एक नए टॉपिक के बारे में, नए चैप्टर के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम एचसीएफ एंड एलसीएम कहते हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। एलसीएम को हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं और एचसीएफ को हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो आइए जानते हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्या है। जैसा कि हमने बेसिक क्लास में पढ़ा होगा, प्राइमरी क्लास में पढ़ा होगा, लासा निकालना और मासा निकालना। वहाँ पर आपको अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित में लासा मासा निकालना बताया गया है, जो कि वेरी इजी है। और जूनियर क्लास में आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में, बीज गणित में लासा मासा कैसे निकाला जाता है। तो सेम वही सिस्टम यहाँ भी है। गणित चाहे प्राइमरी क्लास में पढ़ो, चाहे 10th क्लास में पढ़ो, चाहे ऊपर लेवल की क्लास में पढ़ो, फार्मूले सारे वही होते हैं, बस सवाल थोड़ा बड़ा और छोटा हो जाता है। तो आइए समझते हैं पहले एलसीएम कैसे निकाला जाएगा और एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें, एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, इसको निकालने के लिए आपको फैक्टर आना बहुत। फैक्टर निकालना आ रहा है तो आप लासा और मासा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ बहुत आसानी से निकाल पाओगे। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको हम एचसीएफ गुणनखंड निकालना भी बताएंगे, एचसीएफ भी निकालना बताएंगे और एलसीएम भी निकालना बताएंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इजी होते हैं। 1 नंबर 2 नंबर में सवाल आते रहते हैं। बच्चे समझते हैं बहुत कठिन है एलसीएम एचसीएफ, लेकिन हम आपको बता रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ वेरी इजी चैप्टर। बस आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। मैथ से डर खत्म करो। आइए हम आपके साथ हैं। आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्रिक बाई दया सर आपके साथ 24 घंटे है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेश्चन हल करने में दिक्कत होती है, कमेंट करके बताइए या फ़ोन करके बताइए, आपको हम वहीं पर सॉल्व कर देंगे। तो आइए आज हम नए टॉपिक के बारे में देखते हैं। और ये टॉपिक हमने क्यों लिया, तो हम आजकल उन बच्चों के लिए तैयारी करवा रहे हैं जो 10th क्लास में पास तो हो गए हैं, लेकिन उनके मैथ में नंबर कम आए हैं। उन बच्चों ने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म डाल रखा है, जिसका पेपर 15 मई 2026 को है। तो उन्हीं की तैयारी के लिए, उनको अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें बताते रहते हैं। एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, टेक्नामेंट्री हो या मेंसुरेशन हो, वृत्त हो या आयत हो, वर्ग घन हो या घनाभ हो, सारे चैप्टर बहुत इजी होते हैं। बस आपको समझना होगा, बस आपको कंसंट्रेट करना होगा, आपको रेगुलर 1.5 से 2 घंटे प्रैक्टिस करना होगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, फार्मूले तैयार रहें, कैलकुलेशन तैयार रहे, तभी आपकी मैथ अच्छी होगी, मैथ पर आपका कमांड होगा। आइए आज हम देखते हैं सबसे पहले एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो क्वेश्चन है हमारा 8x(y² इंटू जेड क्यूब, दूसरा है 12x² इंटू जेड की घात 4 बहुपदों का मासा ज्ञात कीजिए। मासा मतलब होता है एचसीएफ, जैसा कि हमने बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। 8x(y) की घात 2 जेड की घात 3, इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। वेरी इजी। अगर अंक है तो अंकों का गुणनखंड करेंगे। अच्छा यानी कि चर पद है तो सबसे पहले उसका हम गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर 8 लिखा है तो 8 का गुणनखंड निकालने के लिए 2 दूना 4 दूनी 8, ये गुणनखंड हो गया। x यहाँ पर सिंगल है तो x को एक ही बार लिखेंगे, y की घात 2 है तो इसको y को हम 2 बार लिखेंगे। वेरी इजी। z की घात 3 है तो z को हम 3 बार लिखेंगे। ये हमारा इस पद का गुणनखंड हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पद हमारा है 12x² y की घात 3 इंटू जेड की घात 4, इसका गुणनखंड निकालना है। सेम प्रोसेस जैसे उसमें निकाला था वैसे इसमें निकालेंगे। 12 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4 तिहाई 12, ये हो गया 12 का गुणनखंड। x² है, x गुणे x, y की घात 3, y को 3 बार लिखेंगे, और जेड की घात 4 तो जेड को हम 4 बार लिखेंगे। ये हमारा गुणनखंड आ गया। अगर हमने गुणनखंड कर लिया, गुणनखंड थोड़ा बहुत आपको समझ में आता है तो आपको एचसीएफ
एलसीएम निकालना बहुत आसान है, वेरी इजी है। अब देखते हैं गुणनखंड करने के बाद कैसे निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं। गुणनखंड करने के बाद एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर जो निकालना है, जैसे इसमें लिखा है मासा निकालना, तो यहाँ लिखेंगे मासा। मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालते हैं, बस एक पॉइंट आपको याद रखना है जो हम बताने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने ये नोट कर लिया, लिख लिया और अपने दिमाग में याद कर लिया, तो आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो देखते हैं, मासा निकालने के लिए दोनों फैक्टर में जो मिलता है, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है, इसको लिख लीजिए। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, इसको लिख लीजिए। यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। ध्यान दीजिए, जो मिलता है, दोनों में जो मिल रहा है उसी को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर x मिल रहा है, x लिख लेंगे। ये वाला x नहीं मिल रहा है, इसको छोड़ देंगे। तो y देखो 1 2, y 2 बार मिल रहा है तो y को 2 बार लिखेंगे। z 1 2 3, 1 2 3, z 3 बार मिल रहा है तो z को हम 3 बार लिखेंगे। सबसे पहले जो चीज मिल रहा है उसको हम लिख लेंगे, उसके बाद हम इसका गुणा कर देंगे। 2 दूना 4, x 1 बार है, x बार लिखेंगे। y 2 बार है तो y की घात 2 लिखेंगे। z 3 बार है तो z की घात 3 लिखेंगे। ये हमारा आंसर आ गया। ध्यान दीजिए, आपको लगता होगा या लगता था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक बहुत कठिन है, लेकिन बहुत इजी है। फिर आपको विश्वास दिलाते हैं, मैथ बहुत ही आसान चैप्टर है, सब्जेक्ट है। चाहे कोई भी चैप्टर उठा के देख लो, कहीं से भी आ जाओ, मैथ में बस आपको फार्मूले पे कमांड रखना है, मैथ में कैलकुलेशन पे कमांड रखना है। आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट लगेगा। फिर से आपको बता रहे हैं, जो बच्चे इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरे हैं, जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे साथ आएँ और अपने टॉपिक को पूछें। कहीं से भी 10th क्लास की मैथ में कहीं से भी किसी भी चैप्टर से आपको क्वेश्चन डाउट है, नहीं आ रहा, तैयारी कर रहे हो, आपको लगता है कि क्वेश्चन में थोड़ा हमें डाउट है, तो आप हमारे से कांटेक्ट करिए, कमेंट करिए, या नंबर पे आप व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप चैटिंग भी कर सकते हो। नंबर है 7524918696। आपकी मदद के लिए, आपके नंबर बढ़ाने के लिए, आपको मार्कशीट को इम्प्रूव करने के लिए हम आपके साथ 24 घंटे खड़े हैं। और आज हमने आपको बताया मासा कैसे निकाला जाता है। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, लासा कैसे निकाला जाएगा। आइए लासा के बारे में जानते हैं।